हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि एनसीईआरटी रिमझिम फर्स्ट क्लास 1 के लिए जितने भी राइटर के नेम थे और जितने भी उनके लेखक थे उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज उसी के क्रम में केबीएस के लिए ही हिंदी में इम्पॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए थे 2023 में, उसी के बेस पर ये सीरीज आपकी बनाई गई है और इसके आने के चांस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी रिमझिम 2 क्लास 2। ठीक है, पाठ क्रमांक, पाठ का नाम और लेखक यहाँ पे दिए गए हैं। पाठ 1 है ऊंट चला, और ऊंट चले के लेखक क्या हैं? प्रयाग शुक्ला। प्रयाग शुक्ला। तो याद कैसे हम करें? तो हम याद कर सकते हैं कि ऊंट से शुक्ला प्रयाग गए। ऊंट से शुक्ला कहाँ पे गए? प्रयाग गए। तो ऊंट चला कहाँ पे है? ऊंट चला के पाठ के लेखक जो होंगे प्रयाग शुक्ला होंगे। पाठ क्रमांक 2 है भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, भालू ने खेली फुटबॉल और इसके लेखक हैं हरदर्शन सहगल। हरदर्शन सहगल। तो फुटबॉल खेल देखने आए दर्शक, इसको याद करने के लिए हम क्या सकते हैं? भालू का फुटबॉल खेल देखने आए दर्शक। भालू का फुटबॉल खेल देखने आए दर्शक। ठीक है, यानी पाठ का नाम क्या हो गया कि भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, और दर्शक से हम लगा सकते हैं कि हर दर्शन सहगल ने इसकी क्या किया है? रचना किया है। पाठ 3 है म्याऊं और म्याऊं। ठीक है, जिसको लिखा है धर्मपाल शास्त्री ने। ठीक है, चूहे म्याऊं सो गई है, इसके पहले एनसीईआरटी रिमझिम 1 में क्लास 1 के लिए हमने पढ़ा था। तो यहाँ भी म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं क्या है कि बिल्ली का स्वभाव होता है म्याऊं म्याऊं करना, यानी इसका मतलब है बिल्ली का जो स्वभाव है वही बिल्ली का धर्म है। तो बिल्ली का क्या धर्म है? बिल्ली का धर्म है चूहों को देखकर म्याऊं म्याऊं करना। चैप्टर नंबर 4 हम देखें तो चैप्टर नंबर 4 है अधिक बलवान कौन। यानी पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन है, जिसके लेखक हैं योगेश जोशी। जिसके लेखक कौन हैं? जिसके लेखक हैं योगेश जोशी। ट्रिक याद करने कैसे करेंगे? तो अधिक योग से क्या मिलता है? बल मिलता है। अधिक योग से क्या मिलता है? बल मिलता है। तो योग, योग क्या है? अधिक बलवान कौन है? इसके लेखक कौन है? योगेश जोशी। पार्ट नंबर 5 क्या है? दोस्त की मदद, और इसको लिखा है ए के रामानुजन ने। तो एक राम की मदद, एक राम की मदद किसने की? एक राम की मदद दोस्त ने की। एक राम की मदद दोस्त ने की। ठीक है, तो दोस्त की मदद, यहाँ मदद दोस्त लिखा है, यानी दोस्त की मदद किससे हुई? एक राम से हुई। तो एक ही रामानुजन क्या होंगे? एक ही रामानुजन दोस्त की मदद के लेखक होंगे। पार्ट 6 क्या है? बहुत हुआ। इसके लेखक कौन है? हरीश निगम। ठीक है, तो हरीश ने कहा कि निगम में बहुत हुआ। हरीश ने कहा कि अब निगम में बहुत हुआ, यानी हरीश निगम क्या है? बहुत हुआ के लेखक हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये रचना किया है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे पाठ क्रमांक 7, यानी पाठ 7 है और पाठ का नाम है मेरी वाली किताब। लिखा है किसने? होलगर पुक ने। होलगर पुक ने लिखा है। तो याद कैसे हम रखें इसको? तो हम याद रख सकते हैं कि मेरी किताब में क्या है? मेरी किताब में होल है। मेरी किताब में क्या है? मेरी किताब में होल है। आगे हम चलें चैप्टर 8 की तरफ। तितली और कली चैप्टर का नाम है, जिसे लिखा है शोभा देवी मिश्र ने, यानी इसकी लेखिका कौन है? शोभा देवी मिश्र है। तो तितली और कली की शोभा, तितली क्या करती है? कली की शोभा क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक है, कली की शोभा क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो तितली और कली के लेखक कौन है? शोभा देवी मिश्र है। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है बुलबुल, और इसके कोई भी लेखक नहीं मिले हैं, इसलिए हमने इसके लेखक के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। चैप्टर 10, पार्ट 10 क्या है? मीठी सारंगी। और मीठी सारंगी किसने लिखा है? गणेश देव शर्मा ने। तो मीठी सारंगी के जो लेखक हैं वो कौन है? गणेश देव शर्मा इसके लेखक हैं। तो ट्रिक क्या है कि गणेश की आरती सारंगी से कैसी बजती है? मीठी बजती है। यानी गणेश की आरती, आरती जो होती है अगर सारंगी बजाई जाए तो सारंगी से बहुत मीठी सुनाई देती है। तो मीठी सारंगी किसने लिखा है? गणेश देव शर्मा ने।
पाठ 11 क्या है? टेसु राजा बीच बाजार। लिखा किसने है? निरंकार देव सेवक ने लिखा है। ठीक है। तो निरंकार निरंकार याद करने का ट्रिक क्या है? निरंकार पहुंचे राजा के यहाँ बीच बाजार में। निरंकार पहुंचे राजा के यहाँ बीच बाजार में क्या सुनाने के लिए? कथा सुनाने के लिए। इसके पहले आपने देखा कि एक बुढ़िया के भी लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक है। चार चने के भी लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक है। इस तरह हम चीजों को याद कर सकते हैं रिलेट करके। चैप्टर नंबर 12 क्या है? चैप्टर नंबर 12 है बस के नीचे बाघ। और इसके भी कोई भी आथर नहीं है, इसलिए इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 13 चैप्टर नंबर 13 क्या है? सूरज जल्दी आना जी। सूरज कैसे आना? सूरज जल्दी आना जी। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? रमेश तैलंग क्या है? इसके लेखक हैं सूरज जल्दी आना जी के लेखक हैं रमेश तैलंग। यानी रमेश ने क्या कहा? सूरज को तेल लगाया। रमेश ने सूरज को तेल लाने के लिए बोला। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। तो रमेश तैलंग ने किसकी रचना की? सूरज जल्दी आना की। चैप्टर नंबर 14 जो है उसका नाम है नटखट चूहा। और इसके भी कोई लेखक नहीं मिले हैं, इसलिए इसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। पाठ क्रमांक 15। 15वें पाठ का जो नाम है एक्की दुक्की है। और इसके लेखिका है संध्या राव। और ट्रिक क्या है कि एक्की दुक्की न कर संध्या में। याद करने का ट्रिक क्या है? एक्की दुक्की न कर संध्या में, यानी शाम के समय एक्की दुक्की न कर। ठीक है। इस तरह आप देख रहे हैं कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो रही हैं। और ये श्योर है कि ये क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आएंगे भी। जो भी अभी भी मैटर जो बना है वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और वो एनसीईआरटी बेस्ड से ही रिलेटेड होगा। ठीक है। इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखिए। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है।